सातवां प्रश्न हमारा रहा, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। ये सातवां प्रश्न हमारे बोर्ड एग्जाम में 8 अंक में पूछा जाता है, देख लीजिए यहाँ पर। और इसमें दो खंड होते हैं, क और ख, किसी एक को करना होता है, जिसके लिए बोर्ड एग्जाम में 8 अंक मिलते हैं। तो हमारा क प्रश्न नंबर रहा कि समीकरण निकाय 3x माइनस 2y प्लस 3z बराबर 8 और 2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 1 तथा 4x माइनस 3y प्लस 2z बराबर 4 को अभियुक्त विधि से हल कीजिए। एक तो प्रश्न हमारा ये रहा, जबकि ख में हमारा एक अवकल समीकरण से प्रश्न दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम इन दोनों प्रश्नों को हल करेंगे और देखेंगे कि कैसे बोर्ड एग्जाम में 8 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो चलिए हल करते हैं इसे। तो हमारा यहाँ पर प्रश्न रहा 7 का क कि समीकरण यहाँ पर 3x माइनस 2y प्लस 3z बराबर 8 और दूसरा समीकरण एवं तीसरा समीकरण 4x माइनस 3y प्लस 2z बराबर 8 को अभियुक्त विधि से हल करना है। यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अधिक बार पूछा जा चुका है और हर साल एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 8 अंक में अभियुक्त विधि से हल करने को समीकरण आता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसे कैसे हल किया जाता है अभियुक्त विधि से समीकरण को। तो चलिए सबसे पहले जो जो समीकरण दिया है उसे उसे उतार लेंगे। तो यहाँ पर हमारा 3x माइनस 2y प्लस 3z बराबर 8 समीकरण 1, और ये हमारा 2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 1 समीकरण 2 हो गया ये हमारा। और समीकरण 3 हमारा 4x माइनस 3y प्लस 2z बराबर 4। ये हमारा तीनों समीकरण दिए गए हैं। अब इसे अभियुक्त विधि कैसे हल किया जाता है, तो सबसे पहले ये दिए गए समीकरण को हम अभियुक्त के रूप में बदलेंगे। तो लिख लेंगे यहाँ पर कि दिए गए समीकरण को अभियुक्त विधि के रूप में लिखने पर परिवर्तित करने पर, लिखने पर या व्यक्त करने पर, तीनों एक ही बात है, परिवर्तित करने पर। तो चलिए ये दिए गए हमारे समीकरण है, इसे हम अभियुक्त के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक अभियुक्त बनाएंगे। तो ये हमारा अभियुक्त रहा। अभियुक्त को बड़ा कोष्टक से दिखाते हैं। तो इसमें देखिए 3, 2 और 4 ये हमारा x का गुणांक है, तो 3, 2, 4 हो गया। और यहाँ पर -2 y के जगह पर 1 है, उसके आगे गुणांक y का, और यहाँ पर -3 और z वाला को लिखेंगे तो 3 - 1 और ये 2, ये हमारा एक अभियुक्त हो गया। अब लिखेंगे कि किसका किसका ये गुणांक है, तो यहाँ पर x का है, y का भी है और z का भी है। अब बराबर वाले को लिखेंगे उधर। तो बराबर वाला हमारा है यहाँ पर, देखिए 8 है, 1 है, 4 है, तो ये हमारा 8, 1 और 4 ये हो गया। तो अब ये दिए गए समीकरण को हम अभियुक्त के रूप में बदल दिए। तो ये हमारा a होता है और ये हमारा x होता है, एक्स वाई जेड है वो x होता है, इसे x से दर्शाते हैं, बराबर ये हमारा b हो गया। तो x बराबर हमारा a इनवर्स b, इसे मान लेंगे समीकरण 1, क्योंकि यहाँ को a को इस तरफ लाएंगे तो हमारा इनवर्स में चेंज हो जाता है। तो अब इसी फार्मूले का यूज कर हम एक्स वाई और जेड का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर तो x पता है कि x का मान एक्स वाई जेड है, और b का भी मान पता है कि 8, 1, 4 है, लेकिन a इनवर्स का मान नहीं पता है। तो a इनवर्स का मान निकालने के लिए ये हमारा अभियुक्त a दिया गया है, तो a से हम a इनवर्स निकाल लेंगे। a इनवर्स निकालने के लिए हमें यहाँ पर a इनवर्स बराबर हमें a डी जे ए बटा में माड ऑफ a चाहिए। तो चलिए a डी जे ए तो हम निकाल लेंगे और माड ऑफ a भी निकाल लेंगे, इससे हमारा a इनवर्स निकल जाएगा, और a इनवर्स निकल गया और उसमें b का गुणा कर देंगे तो हमारा x वाई जेड का मान आ जाएगा। चलिए इसे हल करते हैं। तो a x बराबर b, तो इससे तुलना करेंगे तो a के स्थान पर ये है, x के स्थान पर ये है और b के स्थान पर ये है, तो हमें a से मतलब है, क्योंकि a से ही a इनवर्स निकलेगा। तो अब a बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर, अभियुक्त a बराबर लिख लेंगे 3, 2, 4 -2, 1 -3 और यहाँ पर 3 -1 और ये 2, ये हमारा एक अभियुक्त a हो गया। चलिए इसी के सहायता से a इनवर्स निकालते हैं। तो सबसे पहले a इनवर्स निकालने से पहले सबका गुणनखंड निकालना पड़ेगा, अभियुक्त a के प्रत्येक अवयव का गुणनखंड निकालने पर। तो लिखेंगे यहाँ पर अभियुक्त a के प्रत्येक अवयवों का सगुणनखंड निकालने पर, खंड निकालने पर, तो अभियुक्त a के प्रत्येक अवयव का सगुणनखंड निकालेंगे और उसे हम एक अभियुक्त में रख देंगे, तो वो हमारा अभियुक्तों का सगुणनखंड हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर प्रत्येक अवयव का देखिए, ये हमारा a11 होता है, a12 होता है और a13 होता है, और ये हमारा
A21 A22 और A23 और ये वाला हमारा A31 A32 और A33 ये हमारा अवयव का नाम होता है, जो कि यहाँ पर प्लस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस के रूप में इन सभी का धनात्मक और ऋणात्मक मान होता है। तो चलिए पहले A11 का हम सगुणनखंड निकालते हैं। तो A11 को लेंगे यहाँ पर A11 को, तो यहाँ पर A11 मतलब ये हमारा तीसरा A11 को लेंगे, मतलब इसका 3 है मान, तो इसके सामने वाला पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देंगे, तो हमारा बचा 1 -1 और -3 और 2 बचा 1 -1 और यहाँ पर -3 और ये 2 बचा। अब इसका मान ज्ञात करेंगे ये सारणी का, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1 में 2 का गुणा होगा तो 2 और यहाँ पर माइनस होता है, लेकिन यहाँ पर 3 -3 और 1 का गुणा करेंगे तो 3 आएगा और -3 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका मान सगुणनखंड A11 का सगुणनखंड -1 आएगा। अब चलिए A22 का निकालेंगे, A12 का निकालेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर A12 मतलब इसका -2 का सगुणनखंड। तो इसके सामने वाला स्तंभ पंक्ति को नहीं लेंगे तो 2 2 यहाँ पर 2 -1 और 4 2 बचा, तो 2 -1 4 और 2 बचा। देखिए दोस्तों, मैं आपको समझाने के लिए इतना लिखता हूँ, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट करना है। यदि आप डायरेक्ट नहीं करेंगे तो बोर्ड एग्जाम में समय की कमी होती है, और मैथ के पेपर में तो पता ही नहीं चलता है कि समय कब बीत गया। तो इतना आप ध्यान रखिएगा कि बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट करिए। और यदि आप सक्षम है करने में, आपको डायरेक्ट नहीं करना आता तो इस प्रकार करिए, लेकिन ये 8 अंक में आता ही आता है हर साल, इसे मिस मत कीजिएगा। तो इसका मान निकालेंगे तो 2 में 2, ये हमारा माइनस में होता है क्योंकि ये प्लस ये माइनस है, तो ये माइनस में लेंगे तो ये माइनस चिन्ह आ गया। 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 और ये माइनस होता है तो 4 में -1 का गुणा करेंगे तो -4, लेकिन यहाँ पर माइनस होता है तो +4 हो जाएगा। इस प्रकार इसका मान माइनस आ गया 8। अब चलिए A13 का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर A13 का मान निकालेंगे तो ये धनात्मक है, तो A13 तो इसके सामने वाला पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे तो 2 1 और 4 -3 बचेगा। इसका हम मान निकालेंगे प्रसार कर 3 में -2 का गुणा करेंगे तो -6 और -4 होगा। इस प्रकार इसका मान -10 आ गया। अब A21 का मान निकालेंगे, A21, तो A21 का मान निकालेंगे यहाँ पर A21, तो ये हमारा माइनस में होता है, A21 माइनस में। तो A21 को लेंगे तो इसके सामने वाला पंक्ति स्तंभ को छोड़ेंगे तो -2 और 3 बचा, -2 3 और -3 2 बचा। तो इसका मान निकालेंगे तो -2 में 2 का गुणा करेंगे -4 और यहाँ पर माइनस माइनस +9 हो जाएगा। इस प्रकार इसका मान -5 आएगा। अब चलिए यहाँ पर A22 और A23 का मान निकालते हैं। तो A22 का मान निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए A22 का मतलब 1 का हमारा सगुणनखंड हो जाएगा, इसके सामने वाला पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देंगे तो हमारा 3 3 और 4 2 बचेगा, 3 3 4 2 बचा, 3 3 4 2। अब इसका यहाँ पर सगुणनखंड हो जाएगा। ये देखिए ये हमारा धनात्मक होता है तो इसके आगे हम प्लस या माइनस नहीं लगाए हैं। तो इसका मान निकालेंगे 3 में 2 का गुणा होगा तो 6 और 4 में 3 का गुणा होगा तो -12। इस प्रकार इसका मान -6 आ गया। अब चलिए A23 का निकालते हैं। A23 का निकालेंगे हम तो यहाँ पर हो जाएगा A23, तो इसके सामने वाला पंक्ति स्तंभ को छोड़ेंगे 3 -2 बचा और 4 -3 बचा, 3 -2 और 4 -3, 3 -2 4 -3, ये हमारा माइनस में होगा ये, क्योंकि इसका चिन्ह प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस में चलता है, ये हमारा माइनस प्लस माइनस। तो इस प्रकार इसका मान निकालेंगे सगुणनखंड का, तो 3 में -3 का गुणा करेंगे -9 और माइनस माइनस ये +8 हो जाएगा। इस प्रकार इसका मान हमारा माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो इसका मान +1 आया। अब चलिए ये लास्ट वाले पंक्ति का हमें तीनों का सगुणनखंड निकालना है। तो A31 का मान निकालेंगे तो यहाँ पर इसके सामने वाला पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे तो -2 3 बचा और 1 -1, ये हमारा प्लस में होता है, तो यहाँ पर बचेगा -2 3 और 1 -1 बचा। इसका मान निकालेंगे तो 2 में -2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, -2 में -1 का गुणा 2 और ये -3, इस प्रकार इसका मान -1 आया। अब चलिए A32 का मान निकालते हैं। तो A32 का मान निकालेंगे तो यहाँ पर इसके सामने वाला स्तंभ पंक्ति को छोड़ देंगे तो हमारा 3 2 और 3 -1 बचा, 3 2 3 -1, इसका मान निकालेंगे तो ये हमारा माइनस होता है, ये हमारा ऋणात्मक होता है। तो -3 में -1 का गुणा करें -3 और यहाँ पर -6 होगा। इस प्रकार इसे जोड़ेंगे तो -9 और आगे -3 है तो ये +9 हो जाएगा। अब चलिए हमारा लास्ट अवयव का सगुणनखंड निकालना है A33 का।
तो ये हमारा धनात्मक होता है। तो A33 को लेंगे तो इसके सामने वाला स्तंभ पंक्ति को छोड़ेंगे तो 3 - 2 और 2 1 बचा, 3 - 2 और ये 2 1, इसका मान निकालेंगे तो 3 और माइनस माइनस प्लस 4, इस प्रकार इसका मान 7 आ गया। तो ये देखिए हम 9 अवयव का सगुणनखंड निकाल लिए। अब इन 9 अवयवों के सगुणनखंड को एक आव्यूह में रख देंगे तो वो हमारा सगुणनखंड का आव्यूह कहलाएगा। तो चलिए इसे लिख देते हैं। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर, यदि सगुणनखंडों का आव्यूह, सगुणनखंडों का आव्यूह सी हो, तो सी हो, सगुणनखंडों का आव्यूह सी मान लिया है और सी बराबर एक आव्यूह बनाकर उसमें रख देंगे। तो यहाँ पर x बराबर A इनवर्स B, तो इसमें हमारा B पहले ही मान चुके हैं तो इसलिए यहाँ पर C माने हैं। तो चलिए C बराबर हमारा हो जाएगा आव्यूह, सब सगुणनखंड जितना भी निकाले हैं इसमें इसका मान रख देंगे A11 A12 और A13, इसी प्रकार 9 अवयव का सगुणनखंड का मान रखेंगे। तो हमारा आया था -1 -8 -10 और यहाँ पर -5 -6 और 1 और यहाँ पर -1 9 और ये 7, यहाँ पर देख सकते हैं -1 9 और 7। तो ये हमारा हो गया, ये हमारा सगुणनखंडों का आव्यूह निकल गया। अब सगुणनखंडों का आव्यूह से ADJ का मान कैसे निकलेगा? तो ADJ बराबर हमारा होता है कि C का परिवर्त आव्यूह, C का परिवर्त आव्यूह, C का परिवर्त आव्यूह अर्थात C डैश का मान निकाल देंगे तो हमारा ADJ का मान निकल जाएगा। तो C डैश का मतलब कि इसका परिवर्त आव्यूह C का मतलब जो स्तंभ में है वो जो स्तंभ में हुआ है उसको पंक्ति में और जो पंक्ति का है वो स्तंभ में कर देंगे तो हमारा C का परिवर्त आव्यूह निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर ADJ का मान निकालते हैं। तो ADJ बराबर हमारा C डैश मतलब C का परिवर्त आव्यूह, C का परिवर्त आव्यूह मतलब इसको पंक्ति से स्तंभ में बदलेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसे बदल रहे हैं तो -1 -8 और -10 हो गया, ये वाला पंक्ति को ये स्तंभ में कर दिया। इसी को भी करेंगे तो -5 -6 और 1 और -1 9 और ये 7, ये हमारा ADJ का मान आ गया। अब चलिए ADJ से A इनवर्स निकालते हैं। तो A इनवर्स निकालने से पहले हम यहाँ पर A इनवर्स बराबर देखिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, A इनवर्स बराबर ADJ बटा के माड ऑफ A। तो माड ऑफ A का मान हमने नहीं निकाला है तो चलिए पहले ADJ ये तो निकल गया, माड ऑफ A का मान निकालते हैं। तो हमारा यहाँ पर आव्यूह A का मान रहा है, चलिए इसलिए माड ऑफ A निकाल देते हैं। तो हमारा माड ऑफ A बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए प्लस माइनस प्लस के रूप में चलता है। तो यहाँ पर 3 है, 3 है यहाँ पर, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके सामने वाला पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे तो 1 में 2 का गुणा हुआ तो 2 और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 3 में -1 का गुणा हुआ तो प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर -3 और ये हमारा प्लस माइनस के रूप में चलता है। तो यहाँ पर माइनस है लेकिन यहाँ पर पहले से ही -2 है तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2 के सामने वाला स्तंभ पंक्ति को छोड़ेंगे तो 2 में 2 का गुणा होगा 4 और +4 हो जाएगा। अब +3 को लेंगे तो इसका हो जाएगा हमारा 3 के सामने वाला स्तंभ पंक्ति को छोड़ेंगे तो 2 में -3 का गुणा होगा तो -6 और -4 हो जाएगा। इस प्रकार इसको हल कर देंगे, हमारा माड ऑफ A का मान निकल गया। तो माड ऑफ A बराबर हमारा हो जाएगा अब 3 इंटू यहाँ पर -1 प्लस यहाँ पर 2 इंटू 8 और प्लस 3 इंटू -10 हो गया। अब इसी का गुणा कर देंगे आपस में तो हमारा आ जाएगा माड ऑफ A बराबर -3 हो गया प्लस 16 हो गया और यहाँ पर -30 हो गया। तो माड ऑफ A बराबर हमारा यहाँ पर -33 प्लस 16, तो यहाँ पर माड ऑफ A का मान हमारा -17 आ गया, -17। अब चलिए यहाँ पर A इनवर्स का मान निकालते हैं। तो A इनवर्स बराबर हमारा ADJ अब बटा के माड ऑफ A इतना से निकालेंगे। तो ADJ का मान निकालेंगे तो A इनवर्स बराबर हमारा हो जाएगा, इसका माड ऑफ A का मान रखेंगे तो बटा में है तो 1/-17 करेंगे तो माइनस ऊपर चला जाता है। अब यहाँ पर आव्यूह ADJ का मान रखेंगे तो -1 -5 और -1, यहाँ पर -8 -6 और 9 और यहाँ पर -10 1 और 7, ये हमारा ADJ का मान है जो कि निकाले थे। तो अब चलिए इसे आगे हल करते हैं। तो ये तो हमारा A इनवर्स का मान मिल गया। अब चलिए समीकरण 1 से समीकरण 1 से चलेंगे तो हमारा x बराबर A इनवर्स B था। चलिए इसे मान निकालते हैं। तो x बराबर A इनवर्स का मान रखेंगे इतना पूरा -1 बटा में 17 और यहाँ पर -1 -8 -10 -5 -6 1 और -1 9 और ये 7, हमारा आव्यूह का मान A का मान हो गया इंटू यहाँ पर अब B का मान रखेंगे। तो B का मान हमारा था, B का मान जो कि पहले समीकरण में निकाल चुके थे तुलना करके बराबर के इधर वाला, तो 8 1 4 था, 8 1 4 प्रश्न में दिया गया है यह।
तो चलिए अब इन दोनों का गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई आपस में, और एक -1/17 से भाग दे देंगे, हमारा एक्स वाई जेड का मान निकल चल जाएगा। तो एक्स बराबर -1/17। अब देखिए इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो यहाँ पर अवयव लगा लेते हैं, अवयव। तो अवयव के गुणन से इसका गुणा करेंगे, तो पहले पंक्ति का अवयव पहले पंक्ति के सभी अवयवों का गुणा पहले स्तंभ में करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो -1 का गुणा 8 में करेंगे तो -8 आ गया, और -5 का 1 में गुणा करेंगे तो -5 आ गया, और -1 का गुणा 4 में करेंगे तो -4 आ गया। इतना हो गया। अब देखिए अब दूसरे पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में करेंगे, तो -8 का गुणा +8 में करेंगे तो -64 हो जाएगा, और यहाँ पर -6 का गुणा 1 में करेंगे तो -6, और -9 का गुणा 4 में करेंगे तो ये हमारा +36 होगा। अब चलिए तीसरे का गुणा करते हैं, तो -80, और यहाँ पर +1 और +28 हो गया। अब इन सभी अवयव को जोड़ देंगे। चलिए इसे जोड़ लेते हैं। तो इसे जोड़ेंगे पहले वाले पंक्ति को, तो ये हमारा देखिए -8 -5 -13, और ये -4 -17 हो जाएगा। ये हमारा 64 है या -6, ये हमारा 70 हो गया। 70 में यहाँ पर 36 घटाएंगे तो हमारा -34 आएगा, और ये हमारा 80 हो गया, और ये 29 हो गया आपस में। तो 80 में से 29 घटाएंगे तो यहाँ पर 51 होगा। चलिए लिख लेते हैं। तीनों को आपस में जोड़े हैं तो यहाँ पर मान आया है कि -17 -34 और -51 आया है। अब इन तीनों में -1/17 का भाग देंगे, उससे पहले यहाँ पर यक्स का मान रखेंगे। तो यक्स का मान हमारा यहाँ पर था यक्स वाई और ये जेड था, और बराबर यहाँ पर -17 का इसमें भाग दे देंगे तीनों में। तो देखिए -17 है तो माइनस में माइनस मिलेगा तो हमारा प्लस हो जाएगा। अब बटा में 17 यहाँ पर कर देंगे -17, अब बटा में यहाँ पर भाग देंगे तो -17, तो ये कट जाएगा आपस में तो 1 आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर मान लिख देते हैं। तो भाग देंगे तो 1 आएगा, और 34 में भाग देंगे तो 2 आएगा। -34 में -17 का भाग देंगे तो माइनस माइनस कट गया, 34 से 2 काटेंगे तो 2 बार में, तो ये 2 और ये 3 आ गया। अब दोनों पक्षों में तुलना कर देंगे, तो तुलना करने से हमें x बराबर 1 मान मिल गया, y बराबर 2 मान मिल गया, और z बराबर 3 मान मिल गया। तो आव्यूह विधि द्वारा समीकरण को इसी प्रकार हल किया जाता है, और यही 3 हमारे आंसर हो गए इस प्रश्न के। तो इसी प्रकार आव्यूह विधि से x, y और z का मान निकाला जाता है। पहले x बराबर a, x बराबर b में बदलेंगे, और इससे a को उधर भेजेंगे तो a इनवर्स b आएगा। अब बस इतने से ही हमारा प्रश्न लग जाएगा। अब देखेंगे कि ए इनवर्स कैसे निकलेगा। तो ए इनवर्स बराबर ए डी जे ए बटा के माड ऑफ ए तो आसानी से निकाल लेंगे अभी ए से, लेकिन यहाँ पर ए डी जे ए, तो ए डी जे ए निकालने के लिए हमारे सी डैश निकालना पड़ेगा। सी डैश निकल जाएगा तो अब ए डी जे ए का मान निकल गया, ए डी जे में माड ऑफ ए का मान धर दिए, ए इनवर्स निकल गया, और इस समीकरण 1 में ए इनवर्स का मान धरकर मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर एक्स वाई जेड का मान धरकर दोनों पक्षों का तुलना कर देंगे, तो इससे हमारा 1 2 3 एक्स वाई और जेड का मान निकल जाएगा। तो इसी प्रकार से आव्यूह विधि द्वारा समीकरण को बदलकर एक्स वाई जेड का मान निकालते हैं। तो आव्यूह विधि द्वारा समीकरण को इसी प्रकार हल किया जाता है। अब चलिए 7वां का ख भी अथवा वाला प्रश्न भी हल कर देते हैं। तो हमारा देखिए यहाँ पर प्रश्न रहा 7वां का ख कि अवकल समीकरण tan इनवर्स y माइनस एक्स इंटू डी वाई बराबर 1 + y² dx को हल कीजिए। यह भी अवकल समीकरण से 8 अंक में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए आइए इसे हल करते हैं। तो ये हमारा 7वां का ख नंबर प्रश्न रहा, जो कि बोर्ड एग्जाम में ये भी 8 अंक में पूछा जाता है। तो चलिए इस अवकल समीकरण को हल करते हैं। तो हल करते समय जो दिया गया है उसे पहले उतार लेते हैं। तो हमारा tan इनवर्स y माइनस एक्स, और यहाँ पर डी वाई बराबर 1 + y², और यहाँ पर डी एक्स, इतना हमें अवकल समीकरण दिया है। इसे हल करके हमें अभिष्ट समीकरण पता करना है। तो चलिए हल करते हैं इसे। तो इसको हल करते समय देखेंगे कि सबसे पहले x को एक तरफ और y को एक तरफ करेंगे, हल करेंगे। तो अब हमारा होगा यहाँ पर देखिए x और x अपन dy लाएंगे, तो x अपन dy लाएंगे तो ये हमारा tan इनवर्स, ये हमारा tan इनवर्स y माइनस एक्स, इतना हो गया tan इनवर्स y माइनस एक्स। अब बटा में इसको भेजेंगे इसके बटा में, तो भेजें यहाँ पर, तो बटा में 1 + y² हो गया। अब बराबर यहाँ पर dx अपन dy। देखिए यहाँ पर 1/y² को इधर भेजे हैं तो tan इनवर्स के बटा में हो गया, और dy को इधर भेजे तो dx अपन dy। तो अब इसे बराबर है दोनों, तो dx अपन dy अब बराबर यहाँ पर tan इनवर्स y, अब बटा में 1 + y² अब माइनस यहाँ पर x अब बटा के 1 + y² लिख सकते हैं। अब इतना को हम x अपन 1 + y² को इस तरफ लाएंगे LHS में, तो dx अपन dy अब प्लस यहाँ पर x अपन
1 प्लस वाई स्क्वायर अब बराबर हमारा tan इनवर्स y अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर हो गया। इतना हो गया। अब देखिए यह एक हमारा रैखिक अवकल समीकरण प्रतीत हो रहा है, क्योंकि रैखिक अवकल समीकरण हमारा होता है कि dx अपन dy y के सापेक्ष है यहाँ पर, अब प्लस यहाँ पर px बराबर q, इतना से तुलना करेंगे, से तुलना करने पर इतना से तुलना करेंगे तो हमारा देखिए यहाँ पर क्या पता चल रहा है, p बराबर हमारा यहाँ पर px है और यहाँ पर भी 1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर हो गया और कामा q बराबर हमें यहाँ पर tan इनवर्स y अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर मिल गया। तो रैखिक अवकल समीकरण से बोर्ड एग्जाम में 8 अंक में पूछे जाते हैं प्रश्न, जो कि यह वीवीआई प्रश्न है और यह इसी वर्ष नहीं पिछले वर्ष में पूछा जा चुका है और इस वर्ष भी इसे बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है। तो अब हम निकालेंगे IF। IF का मतलब समाकल गुणांक। तो IF बराबर हमारा होता है समाकल गुणांक बराबर e के पावर समाकलन p इंटू डी वाई। यहाँ पर देखिए हमारा पूरा अवकल समीकरण y के सापेक्ष है तो यहाँ पर भी y के सापेक्ष ही होगा। यहाँ पर यक्स dx होगा कि dy, इतने में आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो नहीं, यहाँ पर y के सापेक्ष है तो समाकल गुणांक भी y के सापेक्ष ही होगा। तो चलिए यहाँ पर निकालता है पहले समाकल गुणांक। तो IF बराबर e के पावर p का मान हमारा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर हमारा tan इनवर्स x का अवकलन है, तो यहाँ पर e के पावर tan इनवर्स y, इतना हमारा IF का मान हो गया। ये हमारा IF का मान हो गया। अब चलिए अवकल समीकरण का हल निकालते हैं। तो इसके लिए हमारा फार्मूला होता है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर अवकल समीकरण का हल, यहाँ पर नहीं दोस्तों, यहाँ पर कि अवकल समीकरण का हल, समीकरण का हल, अवकल समीकरण का हल बराबर हमारा फार्मूला होता है, इसी फार्मूले पर आप रख देंगे, अवकल समीकरण का मान पता चल जाएगा। तो यक्स इंटू IF, यक्स में है, यहाँ पर यक्स है, यक्स में फलन है जबकि y के सापेक्ष है, तो यहाँ पर यक्स रहेगा। यदि y में रहता है तो y इंटू IF होता है बराबर हमारा समाकलन q इंटू IF अब इंटू डी वाई अब प्लस सी, यही हमारा फार्मूला होता है। तो चलिए इसी फार्मूले पर रखते हैं। तो यक्स का मान हमें पता है कि यक्स का यक्स और IF का मान पता है कि ई tan इनवर्स y बराबर समाकलन, यहाँ पर क्यू का मान हमें पता है कि tan इनवर्स y बटा में 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो tan इनवर्स y बटा के 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर इंटू IF, तो इंटू IF का मान हमें tan इनवर्स y इंटू डी वाई प्लस सी। अब इसका हमें समाकलन ज्ञात करना है इतना का। तो इतना का समाकलन कैसे होगा, तो चलिए इसे हल करते हैं। अब इतना को हल कर कर इसका मान ज्ञात करना है, तो चलिए इतना का समाकलन ज्ञात करते हैं। तो इतना का समाकलन ज्ञात करने के लिए tan इनवर्स y को हम t मानेंगे, तो t बराबर tan इनवर्स y, इसका अवकलन करेंगे y के सापेक्ष, तो dt अपन dy बराबर 1/1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो गया। अब हमें dy बटा में 1 प्लस वाई स्क्वायर का मान चाहिए, तो dt बराबर dy बटा के 1 प्लस वाई स्क्वायर हो गया। अब देखिए अब इस पूरे फलन को y से t में परिवर्तित करेंगे, तो चलिए यहाँ पर हल करते हैं। तो यक्स इंटू ई के पावर tan इनवर्स y जो कहते हो अब बराबर हमारा समाकलन हो जाएगा, यहाँ पर tan इनवर्स को t माने है तो t हो जाएगा इंटू ई के पावर t इंटू डी टी हो गया, इतना हो गया। देखिए यहाँ पर tan इनवर्स y के स्थान पर t और ई के पावर tan इनवर्स y है तो इसके स्थान पर भी t, और डी वाई बटा के 1 प्लस वाई स्क्वायर के स्थान पर डी टी अब प्लस सी जो कहती हो। ये हमारा दो फलनों का गुणन हो गया, तो इसका खंडशः समाकलन करेंगे। तो यक्स इंटू ये भी हमारा ई के पावर tan इनवर्स y को इधर इसी प्रकार रहने देंगे, क्योंकि इसका समाकलन हमें नहीं ज्ञात करना है। तो ये देखिए दो फलनों का समाकलन है, तो इसे पहला इसे दूसरा फलन मानकर डायरेक्ट हम समाकलन कर रहे हैं। तो देखिए पहला को छोड़ेंगे इंटू दूसरा का समाकलन, तो दूसरा का समाकलन ई के पावर टी का, ई के पावर टी होगा माइनस समाकलन, पहला का अवकलन 1 हो जाएगा और दूसरा का समाकलन ई के पावर टी इंटू डी टी प्लस सी। अब हमारा अवकल समीकरण हल हो ही चुका है, tan इनवर्स y बराबर t इंटू ई के पावर टी माइनस ई के पावर टी का समाकलन करेंगे तो ई के पावर टी इंटू डी टी प्लस डी टी नहीं अब रहेगा, यहाँ पर समाकलन हो चुका है। तो यक्स इंटू ई के पावर tan इनवर्स y, अब देख रहे हैं कि इसमें ई टी दोनों में से कॉमन है, तो ई के पावर टी कॉमन कर लेंगे तो t माइनस 1 प्लस सी। अब t का मान रख देंगे यहाँ पर, तो हमारा हो जाएगा ई के यक्स इंटू ई के पावर tan इनवर्स y अब बराबर ई के पावर टी का मान रखेंगे तो ई के पावर tan इनवर्स y इंटू
ई के पावर tan इनवर्स वाई, यहाँ पर टी है तो यहाँ पर tan इनवर्स वाई -1 प्लस सी हो जाएगा। अब देखिए हमें यक्स का मान ज्ञात करना है, तो ई के पावर tan इनवर्स वाई का इसमें भाग दे देंगे, ई के पावर tan इनवर्स का इसमें भाग देंगे, तो यक्स बराबर हमारा हो जाएगा ई के पावर tan इनवर्स वाई कोष्टक में tan इनवर्स वाई -1 प्लस सी, इसके सबके बटा में आ जाएगा हमारा ई के पावर tan इनवर्स वाई। इतना हो गया। अब इसे हल करेंगे तो इन दोनों के बटा में टूट जाएगा ये, तो यक्स बराबर हमारा ई के पावर tan इनवर्स वाई अब बटा के हमारा ई के पावर tan इनवर्स वाई हो जाएगा कोष्टक में tan इनवर्स वाई -1 प्लस सी के भी बटा में आ जाएगा ई के पावर tan इनवर्स वाई। इतना हो गया। तो अब देखिए हमारा tan इनवर्स वाई से ये कट गया, तो यक्स बराबर हमारा tan इनवर्स वाई -1 एक कोष्ट में प्लस ई के पावर tan इनवर्स वाई है, ऊपर ले जाएंगे तो घात बदल जाएगा, तो सी इंटू ई के पावर माइनस tan इनवर्स वाई, यही हो जाएगा हमारा इस अवकल समीकरण का हल। तो देख लीजिए दोस्तों, यही हो जाएगा इस प्रश्न का हल, जो कि बोर्ड एग्जाम में अवकल समीकरण से, यह रैखिक अवकल समीकरण से 8 अंक में प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका आंसर यक्स बराबर tan इनवर्स वाई -1 प्लस सी ई के पावर माइनस tan इनवर्स वाई, यही होगा इस अवकल समीकरण का हल।